हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं पंच भिखू की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए सुनते हैं। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा में नहाने जाती थी। पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मचोड़ी छूट गई। राजा आया। माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। राजा गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडव, छठो नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ सोटा, गल घालूंगी हार, साख भरिए मेरा वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरा करता है। जब वह बोली कि सुआ सुआ सुपटा, पग घालूंगी नेवर, साख भरिए मेरा देवर। सुओं ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा। सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुआ ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने कल जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ से साख भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुबह से साख भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रख दियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भिजवा दे। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी क्या? सुआ बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आए। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई? ब्राह्मण बोला कि यह कोई पवित्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब मैं कैसे ठीक होऊंगा? ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो प्राय पुरुष को मुंह भी नहीं दिखाती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचभिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसे सबका सत रखियो।
कहते को सुनते को हुकारा भरते को हमारे सारे परिवार का रखियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।